नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहन, विद्यार्थियों, दोस्तों, सहपाठियों। और आपको देख रहा है अभी भी होमवर्क आपका लिखा हुआ है, तो इस होमवर्क को थोड़ा जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं। और इसके तदुपरांत, इसके तत्पश्चात हम अपन चर्चा करते हैं समदूरस्थ संख्याओं पर। जुड़े रहें, समदूरस्थ संख्याएं किसी भी समय आपके सामने हाजिर हो सकती हैं। सबसे पहले हम बार करते हैं x स्क्वायर 5x प्लस धन 6 पे। तो इसके हम जब गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर धन 2x धन 3x धन 6, इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया तो x धन 2 आ गया। इनमें हमने 3 कॉमन ले लिया तो x धन 2 आ गया। x धन 2 यहाँ से आ गया और x धन 3 ये आ गया। ये हमारा प्रश्न सबका आंसर सही होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन कुछ समस्या रही होगी तो देखो, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 23y प्लस 69, तो इनमें हमने y कॉमन ले लिया तो y माइनस 3 माइनस 23 y माइनस 23 3, तो y माइनस 3 यहाँ से पुनः कॉमन है। भाई देखे थोड़ा, ये आंसर आ गया और क्लियरिटी साफ है, ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं हो रही, थोड़ा आप देखें। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं और ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं। y स्क्वायर माइनस, तो इसमें हम क्या करेंगे, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 23y प्लस 69, इसमें हम देखते हैं y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 3। अच्छा ये हो गया था शायद प्रश्न, अच्छा दोबारा करवाना है, चलो कोई नहीं। y माइनस 3 देखते हैं, y माइनस 23। मुझे लगता है मैं बात में उलझ गया और दोबारा क्वेश्चन करा दिया। चलो ये तीसरा क्वेश्चन भी खत्म कर लिया। अब दूसरे पे चलते हैं। a स्क्वायर प्लस 3a, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 होता है। कितना होता है भाई, 5 दूनी 10 होता है। तो हम 5a माइनस 2a माइनस 10, इन दोनों में हमने a कॉमन ले लिया तो a धन 5 कर लिया। इन दोनों में हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो a धन 5 कर लिया। a धन 5 हमने यहाँ से ले लिया और यहाँ से a माइनस 2 बचा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला हम प्रथम प्रश्न की बात करते हैं और प्रथम प्रश्न देखते हैं के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस 102। भाई इसके बताते आज ही कैसे आप करेंगे, सॉल्यूशन आप भी करें, आप भी मैथ के स्टूडेंट हैं। तो हमें लगता है 17 छिक्का 102 होता है दोस्तों। तो के स्क्वायर माइनस 17 के धन 6 के और माइनस 102। बस इसमें यार कुछ नहीं है मेरे भाई बहनों, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। आपको पहाड़े आने चाहिए, पहाड़े आए क्वेश्चन हो गया। यहाँ से हमने के कॉमन ले लिया तो के माइनस 17 प्लस 6 कॉमन ले लिया तो के माइनस 17 हमारा हो गया और यहाँ से के प्लस 6, ये हमारे आंसर हो गए इनके गुणनखंड। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिया था होमवर्क में, उन पर अभी आधारित प्रश्न करेंगे, लेकिन उसके पहले समदूरस्थ संख्या देखेंगे। पहले हम इस प्रश्न की चर्चा होमवर्क की बाद में करेंगे। ये प्रश्न थोड़ा आप लिख लीजिए भाई तिवारी, इसको नोट कर लीजिए आप, और इस प्रश्न को भी नोट कर लें। हम इसको फिर बोर्ड को क्लियर करें और इनको क्लियर करने के बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने पहले 1 सेकंड की हम बात सुनेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इतनी परिभाषा सही नहीं हुई। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त करते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन कंडीशन दे दी भाई साहब, q डज नॉट इक्वल टू 0। यदि q 0 हो गया तो परिमेय संख्याएं नहीं होगी। समझ में आ गया हो तो बताइए, ना आया हो तो बताएं। ये हमारी परिमेय संख्या होंगी। वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हमने परिमेय संख्या समझ ली। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नंबर लाइंस भी पढ़ी होगी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ ये मिड होता है, मूल बिंदु होता है, इस तरह हमारा प्लस इन्फिनिटी होता है, इस तरह माइनस इन्फिनिटी होता है। यहाँ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट रहता है। यहाँ -1 -2 -3। अगर कोई पूछे -1 और -3 में कौन बड़ा है तो झट से आपका आंसर जो 0 के समीप है वह होना चाहिए, -1 बड़ा है। लेकिन धन में उल्टा हो जाता है, ध्यान दो। हम तुम गए -5 बड़ा है कि -7, भाई 0 के नजदीक है, -5 बड़ा है। अगर हम यहाँ कहते हैं कि 5 बड़ा है कि 7, तो फिर क्या कहेंगे आप, 7 बड़ा है। ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। इतना आपको समझ में आ गया, यस या नो। अब हम देखते हैं
आगे लिख लिए तिवारी जी दोनों प्रश्न। चलो अब हम इन प्रश्नों की चर्चा बाद में करेंगे, क्यों हमने नहीं करवाए उसका लॉजिक सीधा सा, भाई साहब हमें जो पढ़ाना है पहले वो पढ़े आप। हमें होमवर्क में दिया था, हम कराएंगे, क्लास के अंत में जुड़े रहिए, इस टाइप के कई प्रश्न लेके आएंगे। लेकिन उत्सुकता जो बनी है पिछले क्लास से हमारे दोस्तों की, भाई समदूरस्थ हिला दिया था प्रश्न, समदूरस्थ क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कूड़ा होता है। एक तथा दो के बीच, एक तथा दो के बीच 7 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई लो तुम एक की बात करें, हमने 7, अरे समदूरस्थ गुरु पता है, समदूरस्थ टेंशन नहीं लेना, समदूरस्थ ही बताऊंगा। परमीय संख्या ज्ञात कीजिए, बस आप जुड़े रहें और भरोसा बनाए रखें अपने छोटे भाई पर या बड़े भाई पर। एक तथा दो के बीच 7 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो भाई साहब हम ये निकाल लें, 1 और 2 के बीच क्या संख्या है। तो पहले देखते हैं 1 तथा 2 के बीच संख्या के बीच की संख्या। भाई साहब बीच की संख्या जब भी हमें निकालनी हो, बिचौलिया निकालना हो, तो 1 + 2/2 मतलब 3/2 ही बीच की संख्या। अब हम देखते हैं 3/2 एक हमारी परमेय संख्या, आगे हमें 7 परमेय संख्या निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, अब 1 तथा 3/2 के बीच की निकालेंगे हम। तो 1 तथा 3/2 के बीच की परमेय संख्या, ध्यान से देखना, जो हमें आ गया उसी के बीच की संख्या निकालने। हम 1 के साथ खेल रहे हैं अभी, 1 के साथ, तो 1 से समदूरस्थ हो जाएगी। 1 + 3/2 कर दिया तिवारी हमने। यहां लासा लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों? लासा। और लासा लिया तो 2 एकम 2 धन 3/2, यहां से आएगा हमारा 5/2/2, ये गुणा हो गया तो आ गया हमारा 5/4। क्या आ गया हमारा? ये हमारा 5/4 आ गया। और आगे हम बात करते हैं अगला, इसी में देखते हैं। अब ये 5/4 आ गया, तो देखो 3 तथा 2 के, अब देखो 1 के साथ तो निकाल ली, अब इसी को हम 3 तथा 2 के, 3/2 तथा 2 के ठीक बीच की संख्या, ठीक बीच की संख्या निकालें। एक्साइटेड ना हो, अभी एक्साइटेड ना हो कि हम अगला क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे आप लोग। निकालें 3/2 + 2/2/1, तो इसका आएगा 2, 3 + 4/2 7/4, ये हमारा कितना आ गया? 7/4। अब एक बार से पुनः हम चलते हैं, और जब हम पुनः चलेंगे तो अब 1 तथा 5/4 की ठीक बीच की निकालेंगे, फिर 2 तथा 5/4 की ठीक बीच की निकालेंगे। अभी हमारी 3 परमेय संख्याएं निकालेंगे। अब हम चलते हैं 1 और 5/4 को लेते हैं। 1 तथा 5/4 के ठीक बीच की संख्या, तो एक बीच की क्या होगी? 1 + 5/4/2, तो हो जाएगी ये 4 + 5/8 मतलब 9/8 भाई साहब। और हमारा ये जो है 5/4, 2 के बीच में भी तो होगा, 2 तथा 5 बीच की संख्या के बीच की संख्या क्या है भाई? 2 धन 5/4/2, 4 दूनी 8, 5 13/8 हो गया। ये भिन्न सबको समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं भाई साहब, इतना निकाल लिया। अब हम देख लें, अब हम इसके और इसके बीच की कुछ संख्या निकालें। हमें कहीं से भी निकाल लो। 3/2 7/4 के बीच की संख्या, फिर 7/4 और 2 के बीच की और निकाल लो। पहले लिखें, हाँ चलो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 हो गई, 5 हो गई। अब 7/4 और 2 के बीच की और निकाल लो। 7/4 तथा 2 के बीच की संख्या, 7/4 तथा 2 के बीच की संख्या क्या होगी भाई? 7/4 धन 2/2/1 करेंगे तो 4 दूनी 8 7 15/8, ये भी हमारी बीच की संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब इनमें से किसी के भी एक के बीच की निकाल लीजिए। आप 7 भी आप 4 5/7 और 4/7 की बीच की निकाल लीजिए, तो 7 5 12/4 3 नहीं होगी, बीच की 3 नहीं होगी। 5/4 और 7/4 जोड़ देंगे आप, नहीं होगी, और 3 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम जब 5/4 और 7/4 की बीच की बात करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? अच्छा हो तो जाएगी भाई, 1.5 आएगी। कर लो, हम गलत जोड़ रहे हैं। 5/4 तथा
7/4 के बीच की निकालो भाई, निकालो हैं। 5/4 नहीं, 3 कैसे आई भाई साहब? बीच की मतलब आधा करेंगे। कंफ्यूज हो गए गुरु, कंफ्यूज तो चेला भी कंफ्यूज है। देखो 4 3 12 कितना आ गया भाई? 3/2 आ गया। ये समस्या ये कि 3/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो इसलिए इसे नहीं निकालेंगे। अब हम किसी के भी एक के बीच निकाल लें। हम 7/4 की पुनः 1 के साथ निकालें, निकली नहीं है, तो 7/4 तथा 1 के बीच की संख्या तो निकालेंगे। तो क्या आ जाएगी हमारी भाई? 7/4 धन 1/2, तो क्या आ गई? 7 × 11/8। देखो यार कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, कोई टेंशन, कोई भी संख्या दे दे। हमें पूर्णांक संख्या दी है, भिन्नात्मक रूप में दी या परमेय संख्या दी थी। अभी परमेय तो है, ये नहीं कह रहा हूं मैं परमेय नहीं, लेकिन p/q के फॉर्म में यहाँ बटे में q = 1 है, तो कोई समस्या नहीं हो रही। इसने नॉर्मल क्वेश्चन दिया था a तथा 2 के बीच की 7 परमेय संख्या, और हमें पता होना चाहिए ये जो परमेय संख्या है ना, ये सभी समदूरस्थ होती हैं। परमेय संख्या, बीच की परमेय संख्या ही क्या कहलाती है? समदूरस्थ संख्या कहलाती हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपके प्रश्न पूछा गया था, वैसा ही प्रश्न हम आपके सामने लेके आएंगे और कराएंगे भी, तो समस्या किसी भी बात की नहीं होनी चाहिए। पहले इसे समझ लें, 1 तथा 2 के बीच। और हमें तो एक प्रश्न हमारा ये भी पूछा गया है कि आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम बताओ, समतुल्य परमेय संख्या बताओ। सारे प्रश्न आज हल करवाएंगे। 1 तथा 2 के बीच 7 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमने 1 और 2 के बीच की ही संख्या निकाल ली, 3/2 आया। अब भाई ये बताओ, जैसे 1 और 2 ये हमारी नंबर लाइन है, जैसे कि हम यहां नंबर लाइन, ये जगह दिख रही, देखो ये दिख रही, ये हमारी 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। भाई साहब 2 के मध्य का तो हमने 1.5 निकाल लिया, लेकिन ये बताओ ये 1.5 और 1 के बीच भी तो कुछ होगा, तो हमने 1.5 और 1 के बीच निकाला, तो 5/4 आ गया गुरु। कितना आ गया? 5/4 आ गया। और 5/4 की 5 देखिए, पुनः देखें, साफ दिखेगा आपको। हम इसको कहां बनाए यार, मोड में जब ही तो कम दिखती, यहां पे बनाते हैं हम। देखिएगा, हमने कहा ये नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। इसके बीच में परमेय संख्या निकालनी है गुरु। हमने इसके बीच का निकाला, 3/2 होता है। कितना होता है हमारा? 3/2 होता है। अब ध्यान दो, तो 1/1 और 3/2 के बीच में ही तो कोई संख्या होगी, वो भी तो होगी। तो भाई देखो, हमने निकाला 1 तथा 3/2 के बीच में क्या होगी हमारी? 5/4 होगी। अरे यार ऐसा भी तो हो जाएगा कि 1 और 5/4 के बीच में देख लो तो 9/8 आ गई और माइनस आ गई। लो भाई साहब, लेकिन अभी भी ये जो संख्या है, जब इनके भाग दोगे ना, भाग दोगे तो 2 के नीचे 1 से ऊपर रहेंगे, इससे अंतर नहीं हो सकता। ये कंफर्म है, आप चेक कर लीजिएगा। फिर हमने देखो, अगर 1 निकाल ली भैया, ये 3/2 आई, तो 1 और 3/2 के बीच में 5/4 है, लेकिन 3/2 और 2 के बीच में भी तो कौन संख्या हो चाहिए? तो जा 7/4। समझ में आपको? समझ में आ जाना चाहिए। हमने बीच की संख्या निकाली, आपको लॉजिक बताया। अब हम इसलिए ये बताया कि यही समदूरस्थ होती हैं, लेकिन अगर फॉर्म बदल जाए तो समदूरस्थ संख्याएं कैसे निकालेंगे? एक विधि हमने बता दी, जब इंटीजर नंबर हो, पूर्णांक संख्याएं हो, तब कैसे निकालेंगे। अब फ्रैक्शन का भी देख लेते हैं भाई। अब हम फ्रैक्शन का भी देख लेते हैं, और फ्रैक्शन का कैसे देखते हैं? फ्रैक्शन का देखते हैं -1/2 और 5/4 के मध्य 8 समदूरस्थ। तुम्हारे में तो 2 के ही हमने 8 है, घुमा दे रहे। समदूरस्थ संख्या है, ध्यान ना दो भाई साहब। आप कह रहे ना हमें 2 निकालना, सब हम 2 ही निकलवा हैं। कौन नहीं है? पहले हम जो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं कर लो। सबसे पहले समदूरस्थ संख्या निकालने के लिए इनके हरों को बराबर कराएं, और हर को बराबर कराना है तो -1/2 में हम 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग देने तिवारी कर दें कि नहीं करते हैं? तो बताओ, -2/4 और 5/4 बचो कि नहीं बचो? हमने हर तो बराबर करा लिए। अब हमें इनके बीच परमेय संख्या कितनी निकालनी है? समदूरस्थ संख्याएं जितनी निकालनी, ध्यान देना, जितनी निकालनी उसमें 1 ऐड करो। तो हमें 8 निकालनी, हमने कह दिया हमें 7 निकालनी, हमने कह दिया हमें 6 निकालनी। भाई अब जितनी निकालनी उसमें 1 ऐड करो। सबसे पहले हरों को समान, फिर जितनी निकालनी उसमें 1 ऐड करो। 8 निकालनी थी, 8 में हमने 1 ऐड किया, 9 हो गया। कितना हो गया? 9। और जितना आए उससे हम दोनों परमेय संख्याओं में गुणा कराएं। जितना आया, कितनी हो गई भाई साहब? 9 हो गई। तो -2/4 गुणे 9/9,
और 5/4 गुणे 9/9, तो इनका कराएंगे -18/36 और 9 45/9 चौको 36 आओ। अब ई के बाद क्या करना है, सबसे पहले समदूरस्थ संख्याएं जी के बीच में निकाल लें, उनके हर बराबर कराएं। क्या कराएं? हर बराबर। समझ में क्लियर? स्टेप सुने। दूसरों, जितनी निकाल लें, 2 निकाल लें तो 1 बढ़ा दो, 7 निकाल लें तो 1 बढ़ा दो, 11 निकाल लें तो 12 कर दो, 13 निकाल लें तो 14 कर दो, हमें 8 निकालने थे, हमने 9 कर दें। हमने कितनी कर दें? हमने 9 कर दें। और हमने जब 9 कर दें तो हमने जितनी कर दें उतनी परमेय संख्या में हमने उसे गुणा भाग करा दो। अब जब हमारा जो गुणा भाग की बात आगो भैया रो, तो हमें अब ई में क्या करना है, इन दोनों को अंतर करने, और अंतर ऐसा नहीं करने बड़े अंश में से छोटे अंश के घटाने। तो जब ये जोड़ है तो 45 धन 18 और ई के जब जोड़ है गुरु 63 हो जाएगा। कितना हो गया? 63 हो गया। और जितना हरों को जोड़ने पे आ जाए, और जितनी समदूरस्थ संख्याओं का मान निकला था, 9 निकला था, भाग दे दो। तो 63/9, 9 7 63, 7 आ गया। अगर इतना समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। हम इसकी पुनः एक बार बात करते हैं, पुनः एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कई भाई बहनों को समझ में नहीं आया। रिलैक्स में सुने। हमें प्रश्न दिया था, ध्यान दें, हमें प्रश्न दिया था -1/2 और 5/4 के मध्य 8 समदूरस्थ संख्या हैं। 8 समदूरस्थ संख्या हैं, मतलब हैं। ठीक है। अब हमें जो संख्या बतानी थी, क्या बतानी थी दोस्तों? संख्या। तो सबसे पहले हमें दी गई संख्या को हर बराबर करने, क्या करने? दी गई संख्या को हर बराबर करने। तो हमने हर के बराबर कर लो, पहली ही संख्या हमने 2 से गुणा करा दो और 2 से भाग कर दो। तो जब -2/4 और दूसरी 5/4 हर बराबर होगो तो ठोक दो लाइक। ठोको, हर बराबर हो गया तो सभी लोग लाइक करें जल्दी से। अब हमारा जब हर बराबर हो गया तो हर बराबर होने के बाद अब निकालनी कितनी थी? निकालनी टाइम नहीं देखेंगे आप तिवारी जी, आज क्लास पूरी चलेगी, समझ में आना चाहिए। तो हमारा हर बराबर हो गया और जब हर बराबर हो गया, जब हमारा हर बराबर हो गया तो हमें निकालनी कितनी है गुरु? 8। तो जितनी निकालने, जितनी समदूरस्थ संख्या है, जितनी है उन्हें कहीं 8 संख्या निकालो, 8 हैं उनको 1 बढ़ा दो। कितनी हो जाए? जैसे हम 1 बढ़ाए हैं सो 9 हो जाए। 30 स्टेप समझ में आओ। और जितनों पढ़ाई पे आए उनको हमें जितनी हमारी समान अंश वाली संख्या प्राप्त भई, समान हर वाली संख्या, जो समान हर वाली संख्या प्राप्त भई ना, एक है समान हर वाली संख्या में गुणा करा दो ऊपर नीचे। देखो हमने करा दो तो 9/9 हमारा जो न करे आओ, जो अब राजा हो वही फोकस करो, इतना आ गो। और जब जो आ जाए तो 1 - 1 प्लस को अंतर निकालने, वो अंतर सदैव बड़े में से छोटे में घटाने, सदैव बड़े अंश में से छोटे अंश के घटाने, सदैव बड़े अंश में से छोटे अंश को घटाना है। और हमने निकाल दिया गुरु 45 - 18, 45 - 18, तो जो माइनस धन होगा 63। और जब अंशन को अंतर आ जाए और जितना हमारे परमेय संख्या निकालने में जो संख्या आई थी 9, उनको भाग दे दो, सो 7। कितना हो? 7। अब तो खेल ही खत्म हो। अब खेल खत्म हो, अब पहली समदूरस्थ संख्या निकालेंगे हम। पहली समदूरस्थ संख्या, अब कोई जो ना सोच रही हो गुरु जी क्वेश्चन हमें तो 2 पूछी थी, 2 सो 2 के लाने आप 2 निकाल के चलो। नहीं, ये 8 का लॉजिक है, 2 का लॉजिक अलग लगेगा। ध्यान रखना, ये 8 संख्याएं निकालना है। अगर 2 पूछेगा तो फिर यहाँ 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 से गुणा भाग कराओगे, सब बदल जाएंगे नंबर। अभी 2 भी निकलवाएंगे हम, टेंशन नहीं लेना। पहली समदूरस्थ संख्या क्या बनेगी? जितनी हमारी क्या संख्या थी, जितनी ज्यादा ही में जोड़ा जाओ, जितना भाग जाए तो 7 आओ तो सो -18 + 7/36, तो जो होगा -11/36। कितना होगा? -11/36। बस पहले में हमने जोड़ लो, हम पहले से दूसरे तक आराम से पहुंच जाए। हम पहले से दूसरे तक आराम से पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंचते हैं। पहला निकाल लिया भाई, जो पहली आई उनमें आप फिर 7 जोड़ दो, तो दूसरी समदूरस्थ का हो जाए, दूसरी समदूरस्थ संख्या हमारी जो हो जाए
दूसरी ध्यान दियो, कहो ये भैया -11 + 7/36, तो जब हो गई 7 4 11 -4/36। अब तीसरी समदूरस्थ का हो ये है, जो शुद्ध बुंदेली में समझा रहे आज, ईसा समझा रहे कि बहुत लोगों ने हमसे पूछे जो सर समदूरस्थ, अरे समदूरस्थ थोड़ी हाउ अब्बा है यार, हमें अभी तक ध्यान ही नहीं दिया मैंने उस क्वेश्चन में। मैंने कहा हो जाएगा सबका, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब समदूरस्थ अगर किसी ने पूछा तो भाई साहब हम तो यही कहेंगे, तुमसे पूछे कहना भाई सर ने देख लो, अगर समझ में आ गया तो आज मुझे सबका कमेंट चाहिए, सबका, जितने विद्यार्थी को जो नहीं करते उनका भी मुझे कमेंट चाहिए, मतलब चाहिए, बस ये भी रिक्वेस्ट है यदि समझ में आ गया समदूरस्थ। चलो 3/36 काटेंगे, चेष्टा ना करियो, नकली को से आप काट रहे हैं। 3/36 आ गई, और अब ई के बाद जब 3/36 आ गई तो चौथी समदूरस्थ देखें हम, चौथी समदूरस्थ तो भैया 3 + 7/36 हो जाए, हमें तो यही करना है। आगे तो कहा है भाई जो 7 3 11/36, देखो जो माइनस की भाई प्लस की, अबे तो देखो कब हो, पांचवी देखो भैया, पांचवी समदूरस्थ देखो, पांचवी देखो तो कहो ये 11 + 7/36, 11 7 18/36, और छठी देखो, छठवीं समदूरस्थ देखोगे तो छठवीं समदूरस्थ हमारी हो जाएगी 18 + 7/36, 8 7 15 25/36, और सातवीं देखोगे तो सातवीं समदूरस्थ क्या हो जाएगी 25 + 7/36, 7 5 12 32, 32/36 कितनी आ गई 32/36। कुछ गलत हो गया हमें ऐसा लगता है, और कहीं अपन ने गड़बड़ी कर ली, और गड़बड़ी यहाँ हो गई, 7 3 10 होता है, 7 3 10 होता है, 10 7 17 होता है। देखो इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे मिस्टेक हो गई, तुमसे नहीं होनी चाहिए। 17 7 24 होता है, और 24 7 जब जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा, 31/36 7 में हो गई। और 8वीं समदूरस्थ निकालो भैया, जो 8वीं निकालो ना तो 31 - 7/36 मतलब 38/36, और गलती से 9वीं समदूरस्थ ना निकाल दी, 8 ही पूछी, अब 9वीं निकाल लो तो कहो अरे कछु ना गुरु, जब 38 में तो 7 जोड़ हो तो 38 7 का हो तुम्हारी 45 हो, और देखो जब 45/36 तो 9वीं है, तो इनके समदूरस्थ संख्याएं समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अरे जिन्हें नहीं आई हैं उनके लिए मैं एक प्रश्न और लेकर अभी हाजिर होता हूं, और सामने हमने बात करता हूं भाई साहब कि एक और क्वेश्चन करा दो, चलो एक और करा दो। चलो हमारे कछु भैया बहनों को कंफ्यूजन है, संख्या में ही रखेंगे कि थोड़ा सॉल्यूशन में अच्छी संख्या बदल दें, चलो संख्या ही बदल दे रहे हैं। देखो -3/2 तथा 8/7/6 के बीच दो समदूरस्थ निकालो, दो समदूरस्थ, दो ही की चर्चा हो रही थी ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हर बराबर कराने हैं, और हर बराबर कराने हैं तो इसमें हम 3 से गुणा और 3 से भाग दे दें, और 7/6 3 तक 9/6 और 7/6, सबसे पहली हमारी ट्रिक हो गई। और हर बराबर कराने के बाद निकालनी कितनी है 3, 2 निकालनी है, इसमें एक जो ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 हो गया, इस 3 का हम इसमें ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, काट नहीं देना बस गुरु यार, काट ही दो ना। 29 27 36 18 और 7 21 और 36 18, लो साहब इनके बीच की हमें समदूरस्थ निकालनी है, और इनके बीच की समदूरस्थ निकालने के लिए अब हम देखते हैं पहली समदूरस्थ। अरे अबे काहे के देखो भूल गए ना, नहीं देखना है, इनको अंतर निकालने गुरु, तो 21 में से हमें घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा 21 धन 27 7 1 8 और 48, और 48 जैसे ही आया 3 का भाग दे दो, 3 का भाग देंगे तो 16 आएगा, और 16 आ गो, अब निकालो -27/18 धन 16, पहली समदूरस्थ का है भाई साहब, पहली आ जाए 6 1 7 1 -11/18, पहली समदूरस्थ आ गई, -11/18 और धन 16 कर देने तो कितने आए 11 5 16 5/18, दोनों समदूरस्थ आ गई कि नहीं आ गई बताओ, आ गई कि नहीं आ गई।
हमारी दोनों समदूरस्थ संख्याएं आ गई। यहां से हम कह सकते हैं कि समदूरस्थ संख्याओं का, अब जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया ना बोर्ड में, उसके आंसर सभी लोग दूसरा कमेंट करेंगे, उसका आंसर जो आपके पेपर में आया मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, उसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करें। देखूं मैं कि मेरी मेहनत आप लोग साकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं। और आज टाइम देखने को मैंने तिवारी जी को मना कर दिया, बैठ गए तिवारी जी, टेंशन नहीं तिवारी जी, 30 ही मिनट की क्लास लेंगे, 30 मिनट से ज्यादा ही लेंगे क्लास। हाँ, अब हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतुल्य परिमेय संख्याएं याद कीजिए। हम कहते हैं 5/4 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं बताओ। अभी वो क्वेश्चन भी कराने हैं तिवारी हैं, हमें लगता है आज की क्लास में वो होमवर्क नहीं देंगे अपन, वो अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं जो 2 क्वेश्चन छोड़े थे, क्योंकि अभी तो मैं परिमेय संख्या में हो जाऊं उसको नहीं ले सकता, मौसम बिगड़ जाएगा। तो 5/4 के समतुल्य हमें 3 निकालना है। तो कोई भी आप भाई साहब ये दे दिया आपको, बड़ा लॉजिक है यार, बहुत सिंपल है दोस्तों, सबको आती होगी, जिन्हें नहीं आते वो बिल्कुल ना घबराएं। मैंने वादा किया है कि जितनी मेहनत से ये पढ़ा रहा हूं इतनी ही मेहनत से 26 तारीख से पहली क्लास में लेके आने वाला हूं मैथ की टेट। नारा ही होगा टेट में, मैथ में, चाहे आर्ट ग्रुप का लड़का हो चाहे साइंस ग्रुप का लड़का हो, 30 में 30 करना है। मैथ, संस्कृत और साइकोलॉजी तीनों में 30 में 30 मारने, सबसे पहले ये है अपना नारा। और दूसरा फिर उसके बाद अपन उठाएंगे हिंदी और पर्यावरण, उसमें नारा ही है 120 130 प्लस करना, लेकिन मैथ में नहीं छोड़ना। आर्ट ग्रुप वाले मेरी बहन है भाई, बिल्कुल टेंशन ना लें, सर आपके साथ है, बस आपका सपोर्ट। संख्या बढ़ाएं आप। 5/4 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या निकालो। कोई भाई साहब निकालनी है ना, कछु भी संख्या तुम्हारे मन में जो आ रही, तुम्हारे 2 4 6 8 10 12 15 20 25 दुनिया की जो संख्या आ रही है वो गुणा कर दो। फिलहाल हमारे मन में तो आ रही 4, नहीं हमारे मन में ना 4 आई ना 5, तुम्हारे जो हमारे मन में आ रही ये 6, हमने 6 से गुणा कराओ, 6 से भाग दो, तो 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, एक समतुल्य संख्या निकल आई। हमारे मन में दूसरा प्रश्न आ रहा हो, हमने कहीं 7 से गुणा करा, 7 जौन से गुणा वही से भाग, 7 बना 35 7 चौको 28, दूसरी समतुल्य कराई तिवारी जी। आगे समझ में कि नहीं आई? तो बहुत साल पहले पढ़ाई थी हमने, ये है ध्यान है कि नहीं है तिवारी जी? यस। ऐसी करा कि भूल गए इंटर में आंखें। चलो अब हम अगला प्रश्न ले लेते हैं, और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम में कैसे सजाएंगे। आरोही और अवरोही क्रम में परिमेय संख्याओं को कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। होमवर्क देंगे, होमवर्क भी देंगे, होमवर्क तो मैं दिए बिना मान नहीं सकता हूं। और होमवर्क के लिए तिवारी जी समीकरण वाले क्वेश्चन निकाल लो, परिमेय संख्याएं, क्योंकि और तिवारी जी कह रहे बस 5 मिनट से पढ़ा लो, उसके बाद नहीं पढ़ाना आपको। परिमेय संख्या, ये तिवारी जी कृपा है, ये हमारे मामा श्री हैं, ये रुतबा दिखा रहे हैं। हाँ चलो, और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार आपके पेपर में। भैया हमें तो जो बना नहीं है, हमें नहीं बना, हमें इतना बना कि हमारी जितने नीचे की हर दे का दे हर, वो हर को हमें बस लासा ले लेना है। क्या करने? लासा। क्या करने? लासा। तो हमें तो 9 दिखा और 21 दिखा और 3 और खट करना भरने हमें, सो भर दे हमने। 3 का 9 तो 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3 7 1 1 1 1। हमें ई को लासा आगो 3 गुणा 3 गुणा 7, 3 का 9 7 63। 63 हमारा लासा जैसे ही आ गया, बस कछु नहीं। अब इन्हें 63 के सबके हर 63 करा दो। हर कितने करा दो तिवारी? हर 63 कराने। क्या कराना है अपन? हर को अपन को क्या कराना है? 63 कराना है। और 63 कराने के लिए इस संख्या में हम देखें, पहले में हम कितने से गुणा करते हैं भाई? 7 से ऊपर 7 से नीचे, तो -49/9 7 63। अब जो कैसे नहीं है, ये हर को भाग आप ही में दे रहे, जयवार भाग जाए उतने को गुणा ऊपर नीचे करा देना। 21 को दें 3 बार जो है तो बस ऊपर नीचे 5 जैसी भिन्न करा, तो 3 को गुणा करा दें आप, -5/21। इसको जोड़ के निकालना है, ऊपर जितना लाभ होगा मैं भाग दे दूं, तो जो कहो सर जो 7 कहां से भैया 21 को भाग हम 63 में दें, 21 × 63 3 बार जाए तो 3 को गुणा ऊपर 3 को नीचे, -5 × 15 21 × 63। 2/3 है, हम लासा घटाए दे रहे, 2/-3 है, तो ई में हम जे हैं तो 21 बार जाए तो 21 को ऊपर 21 को नीचे, तो जो हो जाए 21 22 21 × 63 -63।
-63। बस अब दूसरी ट्रिक है, हरण के पॉजिटिव कर दो, हर को क्या कर दो, धनात्मक बना दो। तो हमारा इसका हर तो धनात्मक है और इसका हर भी धनात्मक है, इसका हर ऋणात्मक था तो हमने -42/63 लिख दिया, इसका हर भी हमने पॉजिटिव कर दिया, इसका हर भी क्या कर दिया हमने भाई, पॉजिटिव कर दिया। अब दोनों हर पॉजिटिव हो गए। अब बात बन गई, हर समान संख्या हर भी पॉजिटिव, ऊपर वाली संख्या से भूल जाओ भाई 63 लिखे लो। अरे ये तो ट्रिक है, भूल जाओ या 63 लेके, हम भूल गए बात साफ भी कर दी। ठीक, अभी मैं सबसे आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम, सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या होत कि नहीं हो। तो हमने अब समस्या तभी हमारे दोस्त ने बोले सबरी नेगेटिव है, कोई टेंशन नहीं है, सबरी नेगेटिव है। हमने क्या कहा था कि धन में जो है सबसे बड़ी हो है, धन संख्या में जो सबसे बड़ी हो है वह ऋण में सबसे छोटी हो जाए। दोबारा सुनो, धन संख्या में जैसे हम कहें कि 5 और 7 में कौन बड़ो है, तो 7 बड़ो है, कितना है 7। और अब हम कहें -5 और -7 में कौन बड़ो है, तो 5। छोटो कौन हो, 7। पहले बड़ो कौन है, तो जो न धन में बड़ो वही ऋण में छोटो होगा। तो हम ऐसी सोचे, धन में सबसे बड़ो का हो तो 49, तो ऋण में सबसे छोटो का हो 49। धन में 49 के बाद का हो तो 42, तो 42 होगा। अब ऊ के बाद सबसे छोटो धन में का हो तो 15, तो में सबसे बड़ा 15 होगा। आरोही क्रम लिख गया हमारा, बढ़ता हुआ क्रम। बस अब इन्हें बटे में 63 दिखा दें, बटे में क्या दिखा दें 63, तो क्या दो आंसर सही हो। अरे भैया जो नहीं पूछूंगा, ये नहीं पूछा, उसने पूछा इन संख्याओं को लिखो आरोही क्रम में, हमने तो आपको बता दिया, बस मिलाना है। ये कहां से आया था, हमारा पहले से आया था, हम लिख लेंगे -7/9 और ऐसे फिर आ गया 42 भाई कहां से आया था हमारा, अच्छा यही है, हाँ नहीं ये नहीं है भाई साहब, 42 हमारा लास्ट वाले से आया था, 2 -2/3 और इसके बाद हमारा 5/15 3 से आया था -5/21। यही तो हमारी मूल संख्याएं थी, ये हमारा आंसर हुआ। ये नहीं हुआ है तो हमने निकाल लिया यहां से और ये हमारा आंसर हो गया। ये लिखा है आरोही क्रम, क्या लिखा है आरोही क्रम। तुम्हारी सही है कि नहीं है जो बता दो, तुम बहुत होशियार हो आप, जीनियस बच्चे हैं, 90+ करते हैं। इंटर में कह रहे सर बस सब क्या है, बोले 95-96 मार दें हम, पढ़ता है लड़का बहुत। चलो अब एक क्वेश्चन आपको घर के लिए है और होमवर्क नोट करते हैं अगले 3 से 5 मिनट में। और होमवर्क में आपको हम देते हैं निम्नलिखित क्वेश्चनों में, पहला है तिवारी जी आप भी लिख लें आरोही क्रम। अभी क्योंकि एक क्वेश्चन आपने छुड़वा दिया लोगों का है, आरोही क्रम लिखना है आपको इसका 3/5 -7/10 8/-15 -17/-30। अवरोही क्रम लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है 4/7 -5/6 -3/-12 11/-24। इनका अवरोही क्रम, इनका अवरोही क्रम, ये दो संख्याएं करनी है। और इसके साथ साथ पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है और 2 प्रश्न मुझे पता है बच्चे हैं, वो मैं कल और कल उन प्रश्नों के साथ घनघोर समीकरण और घनघोर जो और टॉपिक बचे हैं अभी हमारे सब लेके आने भाई। जो भी शेष टॉपिक हैं मैं देख लूंगा, जो भी टॉपिक शेष हैं आपकी संख्याएं क्या है। और मैंने एक पहले बात की थी, फिर पुनः बात बोल रहा हूं कि यदि आप लोग चाहते हैं समग्र वीडियो का एक लेक्चर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो भाई अब टाइम देख लो, अब हम क्या रहे -4/18 के समतुल्य परमेय संख्याएं के समतुल्य 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न आपको है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती हैं। इसके बाद हम मिलते हैं नई क्लास पर, कितनी परमेय संख्या होती हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास अटेंड करने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जो 2 प्रश्न पूछे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज प्रश्न रह गया कल की सुबह या शाम वाली क्लास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।